फतवा से क्या डरना, देश तो संविधान से चलता है, मौलानाओं के फतवा से थोड़ी। ये इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, ये तो एक सेक्युलर कंट्री है। बिल्कुल भगवान राम जी से ही प्रेरणा मिली है। अयोध्या में कदम रखते ही शबनम ने ऐसा बोला, मौलानाओं के खेमे में मची खलबली। एक मुस्लिम लड़की ने ऐसा कर दिखाया कि पूरा देश ये कहने पर मजबूर हो गया कि लड़की हो तो ऐसी हो। एक तरफ बड़े बड़े फिल्मी सितारे प्राण प्रतिष्ठा में आकर केवल सेल्फी क्लिक करवा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शबनम शेख नाम की मुस्लिम लड़की 40 दिनों तक का सफर तय करके 1425 किलोमीटर दूर पैदल रामलल्ला से मिलने पहुंची। इतना ही नहीं, अपने खिलाफ फतवा जारी करने वाले मौलवियों की तो इसने ऐसी धज्जियां उड़ाई कि क्या बताएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे, बस एक सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उत्सुक है। वो किसी भी तरह अयोध्या पहुंचकर इस सुंदर पल को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर राम भक्त हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखता हो, क्योंकि भगवान श्री राम की एक ऐसी मुस्लिम भक्त है जिसने अपने प्रभु की भक्ति करने में सभी दायरे तोड़ दिए हैं। ना धर्म देखा, ना जाति, ना ही ये किसी से डरी। 20 साल के इस लड़की ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शबनम शेख की, जिसने 40 दिन पैदल यात्रा करने के बाद भगवान श्री राम के दर्शन पाए। जी हां, मुंबई से 40 दिनों पहले यात्रा शुरू करने वाली शबनम शेख ने पूरे 1425 किलोमीटर की दूरी तय करी और अब वो अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच गई है। कई लोगों को इनका यह तरीका पसंद नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि अगर शबनम सच में राम भक्त हैं तो उन्हें भगवा पहन कर आना चाहिए, हिजाब और काले कपड़े में राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो शबनम एक सच्ची राम भक्त हैं, क्योंकि राम जो शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं, वो भला इन सारी बातों को कहां सोचने वाले हैं। और वो वैसे भी जो लड़की बिना किसी से डरे भगवान और राम के प्रति अपनी भक्ति दिखा रही है, उस पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शबनम एक तरफ तो हिजाब पहनकर अपने मुस्लिम होने का सबूत देती हैं और अपने धर्म को मानती है, वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम के दर्शन के लिए 40 दिन का लंबा सफर पैदल तय करके अयोध्या पहुंचती हैं, जो बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। क्योंकि मुंबई में इस वक्त गर्मी पड़ रही है, वहां के मौसम से होते हुए शबनम महाराष्ट्र पहुंची तो वहां बारिश का सामना करना पड़ा और बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में कोहरे ने उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन शबनम कहती हैं कि बदलते मौसम में होने वाली परेशानियों में भी उन्हें मजा आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम ने उनके ऊपर हाथ रखा है और उन्हीं की वजह से शबनम के इरादे डगमगाए नहीं और वो अपने प्रभु के दर्शन के लिए चलती रहीं, जिसमें शबनम रात रात भर पैदल चलती थीं। शबनम से जब सवाल किया गया कि इस पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कोई पल आया जब आपको ये लगा कि अब ये यात्रा यहीं पर रोक देनी चाहिए, मैंने कोई गलत कदम उठा लिया है, तो शबनम बताती हैं कि शारीरिक रूप से तो उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, पर पैरों में दर्द हो रहा है या फिर अब चला नहीं जा रहा, इसलिए वो यात्रा बंद कर दें। लेकिन जब उन्होंने यात्रा की शुरुआत करी थी तो महाराष्ट्र के मालेगांव की तरफ शबनम को बहुत परेशानी हुई। उन्हें पता चला कि उनके ऊपर पत्थरबाजी होने वाली है, काले झंडे दिखाए जाएंगे और यहां तक कि शबनम के ऊपर जानलेवा हमला भी होने वाला था। वहां की पुलिस भी परेशान थी, जो शबनम से कह रही थी कि आपको तो हम सही सलामत यहां से निकाल लेंगे, लेकिन हमें डर है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू ना हो जाएं, क्योंकि उस इलाके में 80% मुस्लिम रहते थे और केवल 20% हिंदू रहते थे, जिसकी वजह से काफी बवाल मचा। और इकलौता ऐसा वक्त था जब शबनम को लग रहा था कि उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत करके कहीं गलती तो नहीं की, क्योंकि उनकी वजह से अगर किसी मासूम की जान चली जाती और दंगे बढ़ जाते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। हालांकि शबनम बताती हैं कि उन्होंने ये सफर अकेले शुरू किया था, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारे सनातनी भाई मिले, जिनकी मदद से उनकी ये यात्रा और भी ज्यादा आसान हो गई। उन्हें पूरी यात्रा में कोई परेशानी नहीं हुई। अयोध्या पहुंची शबनम का साधु संतों ने भी पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। आपको बता दें कि मुंबई की रहने वाली शबनम बीते 21 दिसंबर को मुंबई से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकली थी और इस दौरान उन्होंने 1425 किलोमीटर की दूरी तय करी है, जहां ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश पहुंची और अब ये अपने प्रभु श्री राम के पास पहुंच गई हैं। ये प्रभु श्री राम का चमत्कार ही है कि इतनी लंबी पैदल यात्रा करने के बावजूद शबनम के चेहरे पर कोई थकान नहीं दिखती। भगवान राम के दर्शन के लिए जब शबनम घर से निकली तो उनके परिवार वालों को पहले तो ये बात मजाक लग रही थी, लेकिन शबनम ने बताया कि वो इसे लेकर काफी सीरियस हैं, जिसके बाद इनके परिवार वालों ने न केवल साथ दिया बल्कि शबनम को अपना ख्याल रखने के लिए भी कहा। दोस्तों, शबनम शेख
को अपने मुस्लिम होने पर गर्व है और वो साफ कहती हैं कि भगवान राम की पूजा या फिर उन्हें अपना प्रभु मानने के लिए हिंदू होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। शबनम खुद को भगवान की सनातनी मुसलमान कहती हैं। जो लोग शबनम की भक्ति पर सवाल उठाते हैं उनकी ये धज्जियां भी उड़ाती हैं। 3 तलाक जैसे मुद्दे पर अपनी कड़क राय रखने वाली शबनम शेख की बातें सुनकर हर कोई हैरान है। ये जो हलाला है, जो मौलाना लोगों को खूब मजा आता था, हलाला भी बैन, ट्रिपल तलाक बैन तो हलाला भी बैन। शबनम शेख से जब कहा गया कि आपके नाम पर कई फतवे जारी किए गए हैं, कई सारे मौलानाओं ने कहा है कि आप इस्लाम में रहने लायक नहीं हैं, तो इसके जवाब में शबनम कहती हैं कि वो कौन होते हैं मुझे इस्लाम से निकालने वाले। फतवे आपके नाम पे जारी होते हुए नजर आ रहे हैं। कई मौलाना जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हो नहीं अब इस्लाम में रहने लायक। वो कौन होते हैं? उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो डिसाइड करेंगे वो है कौन। ये मैं सारी मौलानाओं की बात नहीं करूंगी, जो देशद्रोही मौलाना है ना, 2 कौड़ी के मौलाना, मैं उनकी बात करूंगी। शबनम ये भी कहती हैं कि मैं सारे मौलानाओं को ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कुछ मौलाना शांति प्रिय भी होते हैं जो दूसरे धर्मों को सम्मान देते हैं, लेकिन जो देशद्रोही मौलाना होते हैं वो 2 कौड़ी के होते हैं। वही लोग देश में एकता फैलने नहीं देते। उन्हीं की वजह से देश में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस तरह के मौलानाओं को मेरे खिलाफ कुछ भी करने का हक नहीं है। मुझे किसी भी फतवे से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा देश संविधान पर चलता है। और फतवा से क्या डरना, देश तो संविधान से चलता है, मौलानाओं के फतवा से थोड़ी। ये इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, ये तो एक सेक्युलर कंट्री है। बिल्कुल भगवान राम जी से ही प्रेरणा मिली है। संविधान में लिखे गए नियम कानून का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, बाकी मुझे मौलानाओं का डर नहीं है। शबनम कहती हैं कि मैं भारत सरकार से यह गुजारिश करती हूं कि ये फतवा जैसे शब्दों को ही बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश संविधान से चलता है, ना कि फतवे से चलता है। हम भारत में रहते हैं और किसी इस्लामिक राष्ट्र में नहीं कि मौलानाओं के कुछ बोलने से कोई महिला डर जाएगी। दोस्तों, वाकई में भगवान राम के दर्शन करने के लिए शबनम ने बहुत कष्ट झेले। कई सारे मौलानाओं ने इनके बारे में भद्दी भद्दी बातें कहीं, इनके चरित्र पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर इन्हें ऐसी ऐसी बातें कहीं कि सुनकर किसी भी लड़की की हिम्मत डगमगा जाए। लेकिन शबनम शेख तो अलग ही मिट्टी की बनी हुई हैं। न केवल अपने इस यात्रा को पूरा करती हैं, बल्कि खुले तौर पर ये कहती हैं कि छोटी सोच रखने वाले देश विरोधी मौलानाओं से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इतना ही नहीं दोस्तों, 20 साल की इस छोटी सी लड़की ने इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सी ऐसी बातें कही जो मुस्लिम महिलाएं खुलकर कहने से डरती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या था, जहां महिलाओं के पति 3 बार तलाक कहकर उनसे रिश्ता तोड़ देते थे और फिर बेचारी मुस्लिम महिलाएं पूरी जिंदगी बिना किसी सहारे के दर दर भटकने पर मजबूर हो जाती थीं। इस चीज ने कई सारी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी तबाह करी, लेकिन मोदी सरकार ने देश में 3 तलाक को जब से खत्म किया है, तब से अब कोई भी मुस्लिम महिला बेसहारा नहीं होती। अगर उनके पति को तलाक लेना है तो कानूनी तौर पर तलाक लेना होता है, वरना पहले तो महिलाएं भारत में बैठी हैं, उनके पति अरब देशों में कमाने जाते हैं और वहां अगर कोई महिला उन्हें पसंद आती है तो मोबाइल फोन पर ही 3 बार तलाक बोलकर अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। शबनम तो ये भी बताती हैं कि 3 तलाक का कानून बनने से पहले मुस्लिम महिलाएं डर डर के अपने घरों में रहती थीं। अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तब भी 3 बार तलाक बोलकर उन्हें छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब मोदी सरकार की वजह से किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ जो हलाला है, जिसमें मौलानाओं को खूब मजा आता था, वो भी बैन हो गया है, क्योंकि अब ट्रिपल तलाक ही नहीं रहेगा तो हलाला का सवाल ही नहीं होता, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत है। यानी देखा जाए तो शबनम शेख के विचार बिल्कुल शुद्ध हैं। वो सनातन धर्म को सच्चे दिल से मानती हैं, लेकिन उन्हें अपने मुस्लिम होने पर भी गर्व है, क्योंकि वो साफ कहती हैं कि भगवान हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। और शायद यही कारण है कि अयोध्या मंदिर के दर्शन करने के बाद अब शबनम शेख ज्ञान बापी के मस्जिद की जगह मंदिर बनवाने के लिए यात्रा करेंगी और इनका नारा होगा, महादेव हम आएंगे जल वहीं चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये थी शबनम शेख और उनकी पूरी कहानी, जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ अपने रिश्तेदारों, अपने समाज का विरोध करते हुए भगवान श्री राम के लिए इतनी बड़ी तपस्या करी और पैदल 1425 किलोमीटर का सफर तय करके ये दिखा दिया कि अगर मन में ईश्वर के लिए सच्ची भक्ति हो तो कुछ भी संभव है। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।